अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको शुगर की एक मेडिसिन बताता हूँ जिसका नाम है मेटोफर्मिन। आजकल आप शुगर की बीमारी बहुत आम है। ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना से हो सकता है। शुगर एक जेनेटिकल डिजीज़ भी हो सकती है, खुराकों की वजह से भी हो सकती है, और एक्सरसाइज न होने की वजह से भी हो सकती है। जो मोटापे के शिकार होते हैं लोग, तो शुगर ऑटोमेटिकली इस पर अटैक करे। आपने देखा कि लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ है। इस मसरूफियत और बिजी होने की सूरत में वो एक्सरसाइज नहीं करते और खुराक ज़्यादा करते हैं, जिसका जिसम मोटापे का शिकार हो जाती है और शुगर इस पर अटैक करता है। आज मैं आपको शुगर की एक मेडिसिन बताता हूँ जिसका नाम है मेटोपर्मिन, जो ग्लाइकोफेज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम और 1000 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस में फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, जो फर्स्ट लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको शुगर हो तो शुगर की अलामत यह है कि ज़्यादा प्यास लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोर हो रही है, दिन ब दिन आपकी वज़न कम हो रही है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, मस्कुलर वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से जाकर इससे शुगर की टेस्ट करवाएं ताकि पता चलेगा आपको शुगर है या नहीं। आज मैं आपको मेटोपर्मिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करिए। मेटोफर्मिन यानी ग्लाइकोफेज टैबलेट की यूज। अगर इसकी यूजेज को देखा जाए तो ये मेडिसिन शुगर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज मलाइटिस को ट्रीटमेंट के लिए ब्लड में जो शुगर होते हैं, शुगर के लेवल को मेंटेन कर देती है, कम कर देती है, और शुगर के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल है। साथ ही ये मेडिसिन खवातीन में एक बीमारी हो जाती है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में ये मेडिसिन भी दिया जाता है। इस सिंड्रोम की वजह से बास खवातीन की जो माहवारी वो बंद हो जाती है या टाइम पर नहीं आती, तो इसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। साथ ही ये प्री डायबिटीज में दिया जाता है, यानी डायबिटीज मेलाइटिस से शुरू होने से पहले एहतियाती तौर पर भी दिया जाता है। बाद लोगों को मोटापे के शिकार है, वजन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका वजन कम हो जाती है। इस मेडिसिन वजन कम करने के लिए भी डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन से वजन कम हो जाती है। जब आपकी वजन कम हो, वजन मेंटेन हो, तो शुगर की चांस कम हो जाती है। तो इसलिए ये मेडिसिन वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि बास खवातीन ऐसी है कि उसको प्रेगनेंसी के दौरान इसका शुगर अचानक बढ़ जाती है, तो इसके रिस्क को कम करने के लिए ये प्रिवेंशन के तौर पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि इसमें जो शुगर की लेवल है वो अचानक न बढ़ जाए। सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन अगर शुगर पहले ही इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, शुगर नहीं है, तो प्रेगनेंसी में इसलिए दिया जाता है ताकि अचानक इसकी शुगर ज्यादा ना हो जाए। इस रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकते हैं, यानी आपकी जो शुगर होती है, शुगर की लेवल डाउन हो सकती है इस मेडिसिन की। साथ ही इससे नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, डायरिया हो सकती है, जॉइंट स्वेलिंग भी हो सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो अगर आप डायबिटीज मलाइटिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीड़ी इस्तेमाल करना होगा 500 मिलीग्राम सुबह और शाम, या आपके डॉक्टर आपको जितनी भी डोज आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इस्तेमाल करें। सेल्फ इसकी डोज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह के मशवरे के साथ। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो अचानक शुगर लेवल को बढ़ने की रिस्क को कम करने के लिए इस्तेमाल करना होगा तो आप 500 मिलीग्राम दिन में एक ही दफा इस्तेमाल होगा खाने के बाद। अगर आप इसको खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप खाने के बाद इस्तेमाल करें। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जिस टाइम आपको रेकमेंड किया इस टाइम पर इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ इसकी मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।